नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे सुबह जब अविनाश अमृता को गुड बाय बोलकर एयरपोर्ट जाता है, तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद उसकी मुलाकात अमृता के सर से होती है। जहाँ पहले ही अविनाश और उसके चारों दोस्त सर को कहते हैं कि उस लड़के को तुरंत ऑफिस से निकाल दें। जहाँ सर कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो अविनाश कहता है कि देखिए सर, मैंने उसकी हरकतें देखी हैं। हाँ, हमने भी देखी है। अविनाश के दोस्त भी कहते हैं उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि या तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा या तो फिर मैं एक्शन लूँगा। देखो, तुम चारों एक साथ मेरे ऊपर सवार नहीं हो सकते। देखो, ये एयरपोर्ट है। हाँ, मुझे पता है सर, ये एयरपोर्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उसे कहें कि वो अपनी हद में रहे। ठीक है, मैं कह दूंगा। एक्चुअली मैंने कह भी दिया है। जब तुमने कहा तभी मैंने उसे बुलाकर कह दिया था कि वो अपने हद में रहे। ये अच्छा है, आप उसे हद में रहने के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर अच्छा लगा। हाँ, तुम्हें अच्छा ही लगना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, पता है। सुबह सुबह नींद तोड़ करके यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे यहाँ डांटने लगे हो। डांटने जैसी हरकत ही आपने की है। आपने अमृता के साथ किसी ऐसे लड़के को रखा है जो अमृता से चिपकने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात पे मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? और आपको पता भी है कि अमृता का बॉयफ्रेंड है, उसके बावजूद आपने ऐसा किया। मेरे दोस्त को तकलीफ़ नहीं होगी? अरे, मैं तुम्हारे फीलिंग का समझ रहा हूँ। तुम्हारे दोस्तों की वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे दोस्त के लिए बुरा लग रहा है मतलब। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस लड़के को समझा दूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। और वैसे भी अमृता इतनी समझदार है कि वो खुद ये सब हैंडल कर सकती है। हाँ, मैं जानता हूँ, अमृता खुद ये सब हैंडल कर सकती है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देगी, और ना ही उसे कोई भी छू सकता है उसकी इजाज़त के बिना। अरे, हमने भी आज तक उसे ठीक से छुआ भी नहीं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? मतलब वो कभी भी मतलब हम लोग जैसे ऑफिस पार्टी वगैरह रखते हैं, लेकिन वो कभी नहीं आती। वो कभी नहीं आती। मैंने उसे कितनी बार बोला है कि वो ऑफिस पार्टी में आए या फिर ये सब में आए, लेकिन कभी नहीं। क्योंकि सर, उसे पसंद नहीं। उसे अपना काम करना पसंद है, लेकिन उसे फालतू की नौटंकी नहीं पसंद। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे आना चाहिए। तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए कि वो पार्टीज़ वगैरह में आए, लोगों से मिले, उसे पता चलेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है। उसके लिए तो पार्टीज़ अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है। इंजॉय करना भी तो ज़रूरी है। इतना काम करती है वो माइंड फ्रेश होने के लिए। तो सर, अमृता को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ऑफिस से आप जल्दी उसे छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट उसका माइंड फ्रेश रहेगा। नींद तो लगता है मुझे भी आ रही है। आपकी हाई से मुझे हाई आ रही है। इतनी हाई लेना बंद कीजिए। हम मैं क्या करूं? मुझे सच कहूं तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सुबह सुबह उठकर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। पसंद तो मुझे भी नहीं है। मुझे भी सोना पसंद है। सही कहा यार, बहुत सोना पसंद है। आनंद, विजय, विश्वजीत सब यही बात कहते हैं। उसी वक्त उनका दोस्त विश्वजीत का फ्रेंड आता है, तापस। तापस को देख विश्वजीत कहता है, हाँ यार, तुम आ गए। हाँ, टाइम पे आ गया ना। फ्लाइट तो नहीं छूटी? अगर फ्लाइट छूट जाती तो हम यहाँ मौजूद ना होते। अविनाश ऐसा बोलता है। जहाँ पे वो कहता है, कूल यार, यहाँ का माहौल तो बहुत हॉट है। लगता है जैसे किसी पे बम फूटा है। किस पे बम फूट गया? तो
अमृता के सर कहते हैं, मुझ पे बम फूटा है। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मैं उदित उदित नारायण हूँ। आप आप कौन हैं? अरे मैंने अभी तो कहा उदित नारायण। हाँ तो उदित नारायण जी, ये आपका नाम हुआ, लेकिन आप हैं कौन? मतलब अम, आप इनमें से किसी के फ्रेंड है क्या? नहीं, मैं इनमें से किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। तो आप कौन हैं? एक्चुअली मैं जिसका मतलब मैं एक्चुअली बॉस हूँ। आप इन सब के बॉस हैं? जिस पर अविनाश कहता है, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड के बॉस है। ओह, तो तुम गर्लफ्रेंड वाले हो? हाँ, क्यों? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने परमिशन दे दी गोवा आने की? अब इसमें परमिशन की क्या ज़रूरत है? मैं एंजॉय करने अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वाह, पता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत चिल्ला रही थी, मुझे जाने भी नहीं देना चाहती थी। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। क्या? ये मजाक था? हाँ, ये मजाक था। अम, विश्वजीत इस सब में टोकते हुए सबको कहता है, अरे यार, ये मजाक करता है, ये इसी तरह का है, इसको मजाक कहते हैं। पता नहीं मजाक क्या होता है, इसे पता भी है। आनंद ये बात कहता है, जिस पर विजय कहता है, अरे यार, तुम लोग भी ना कहाँ फंस गए। चलो, अनाउंसमेंट हो रही है, हाँ चलते हैं। जिस पर अविनाश और तापस दोनों ही थोड़े रूठे रूठे से थे एक दूसरे से, क्योंकि अविनाश को उसकी हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद आई, खास करके वो गर्लफ्रेंड वाली बात। तो इस वजह से अविनाश बिल्कुल नापसंद करता है। जिस पर तापस आकर के उसे कहता है, आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो। फ्लाइट में टिकट चेकिंग होती है, तो उस दौरान तापस और अविनाश दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिस पर तापस बहुत ज़ोर देकर अविनाश से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अविनाश ज़्यादा बात नहीं करने की प्रयास में रहता है। जहाँ तापस कहता है कि देखो यार, मैं तो वैसे बंगाल से हूँ और मेरा नाम तापस राय है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तो कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अम, मतलब मुझे दोस्ती करो। वैसे मुझे भी नींद आने लगी है लगता है। वैसे ये नींद वाली सिस्टम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नींद पूरी ना होना तो इंसान बीमार पड़ जाता है। तुम डॉक्टर हो ना? हाँ, वैसे तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। ओह, मतलब मनोचिकित्सक। हाँ, मनोचिकित्सक। वैसे वैसे तुम विश्वजीत को कैसे जानते हो? मैंने उसका इलाज किया है। क्या? तुमने उसका इलाज किया है? हाँ, अब दो दो गर्लफ्रेंड लेके घूमेगा तो पागल तो हो जाएगा ना। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अपनी पेशेंट की जानकारी किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन विश्वजीत ने खुद कहा कि वो अपने दोस्तों से मुझे मिलाना चाहता है, तो मैंने सोचा कि मिल लेता हूँ। क्या उसने हमें ये बात अब तक नहीं बताई? वो आप कब से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? शायद 2 साल से। एक्चुअली उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो थोड़ी हाफ माइंडेड थी। हाफ माइंडेड? उसने कहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मुझे करना था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया, क्योंकि जब वो मुझसे मिलने आई थी, मतलब विश्वजीत ने मुझे उससे मिलाया था,
और मैं उसका मतलब ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया ही था कि वो आधे में भाग गई और कहने लगी कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है और वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती है। और फिर मैं उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर विश्वजीत काफ़ी अपसेट रहने लगा और फिर उसने मुझसे बात करनी चाहिए। तो तब से मैं उसे जानता हूँ और उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हमने अपना बेस्ट दिया एक दूसरे के साथ। अब तो अजीब बातें करते हैं पर मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा दोस्त साइकियाट्रिस्ट के से मिलता था। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त मुझसे कोई ख़ास काउंसलिंग वगैरह के लिए नहीं मिलता था। वो जब शुरुआत में जब मिलने लगा तो वो अपने दोस्त की वजह से ही मिलता था। मतलब मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, ठीक है या नहीं। बट मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड से सच में प्यार करता था। हाँ, प्यार तो वो करता था लेकिन मतलब ऐसा भी कोई ख़ास सीरियस नहीं था, लेकिन वो कोशिश करना चाहता था कि वो लड़की नॉर्मल हो जाए। क्योंकि उसका नाम शायद अमृता था। हाँ, मुझे याद है आज भी। उसका नाम अमृता था। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन कहीं न कहीं बहुत गुस्से वाली थी। हर छोटी-छोटी बात पे उसे गुस्सा आ जाता था। वो काफ़ी हद तक पैनिक भी हो जाती थी। उसे सांस भी नहीं आती थी, दम घुटने लगता था जब भी वो इमोशनल होती थी। तो जब वो रोने लगती तब उसका उसका दम घुटने लगता, उसे सांस नहीं आती। और जब गुस्सा आता था तो बहुत एकदम से जो मन में आता वो बोलने लगती थी, कुछ सोचती नहीं थी, दिमाग जैसे उसका चलता ही नहीं था। लेकिन हाँ, नॉर्मली वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उसे इमोशनली किसी तरह का बर्डन महसूस होता तो वो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करती थी। ज़्यादातर वो टेम्पर हो जाती थी। तो क्या ये बुरा है? वैसे तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो ये इतना अच्छा भी नहीं है। वो दोनों चलते चलते बात करते करते फ़्लाइट में बैठ जाते हैं, जहाँ पे उसके सारे दोस्त जब बैठ रहे होते हैं तब कहते हैं अविनाश से, यार कितना मेरे दोस्त से बात करोगे। विश्वजीत ये कहता है, जहाँ विश्वजीत कहता है कि मेरा सीट एक्सचेंज कर लोगे। आनंद कहता है नहीं, मैं नहीं चेंज करूँगा। जहाँ पे विश्वजीत के बगल में तापस को सीट मिलती है और आनंद के बगल में अविनाश को, जहाँ पे दोनों फिर सीट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से और तापस और अविनाश एक दूसरे के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे आगे बताइए, वो लड़की क्या वो अब ठीक है या नहीं, क्या वो ठीक हो सकती या नहीं। इस बारे में वो बात करना चाहता था, लेकिन काफ़ी हद तक वो बात नहीं कर पाया क्योंकि तापस बहुत ज़्यादा थका हुआ था और कहता है कि मुझे सोना है, मुझे सोने दो। मुझे बस इतने टाइम तक यही इंतज़ार था कि फ़्लाइट अब बस बैठ जाए और मैं सो सकूं। जिस पर अविनाश बात ठीक से कर नहीं पाता है अमृता के बारे में और बात को वहीं रोकना पड़ता है। सीट एक्सचेंज करने के बावजूद भी वो बात नहीं कर पाता है, जहाँ पे वो फिर सोने लगता है और सोकर जब जागता है तो फ़्लाइट ऑलमोस्ट हवा में होती है। तो फिर अविनाश से वो बात करना चाहता था, लेकिन तब तक अविनाश भी सो चुका होता है। जब एयरपोर्ट में जब गोवा एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंड होती है तब सब लोग जागते हैं और सभी लोग उतरते हैं, जहाँ अविनाश हाय लेते हुए उतरता है और कहता है बड़ी अच्छी नींद आई और मज़ा आ गया। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अमृता के बारे में बात तो कर ही नहीं पाया। जहाँ पे उतरने के बाद तापस से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है।
उस पेशेंट के बारे में, जहाँ वो कहता है तुम्हें लगता है उस पेशेंट से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। मुझे लगता है तुम्हें अपना फ़ोन चेक करना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि तुम सेफली लैंड हो चुके हो और उसके मैसेजेस तुम्हें देखने चाहिए। जिस पर अविनाश कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। और वो उसे दोपहर में उतरने के बाद जब फ़ोन को ऑन करता है अविनाश, तो देखता है कि अमृता के मैसेजेस आए हुए होते हैं, जिस पर वो अपना खाने के फ़ोटोज़ भेजती है और खाने के बारे में लिखी हुई होती है कि तुम्हारा दिया हुआ खाना खा रही हूँ, मैं अभी से तुम्हें मिस कर रही हूँ, आई मिस यू, थैंक यू इस खाने के लिए, और जल्दी घर आ जाना, ख्याल रखना, पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना या टेक्स्ट करना, अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करना। ये सारे मैसेजेस होते हैं, कुछ इमोजीज होती है, और इस तरह की बातें ऑलमोस्ट मैसेजेस अमृता सेंड कर चुकी होती है, जो अविनाश को मोबाइल ऑन करते ही गोवा एयरपोर्ट में मैसेजेस खुलते हैं और वो सारे मैसेजेस रीड करके वो बहुत खुश होता है। जहाँ उसके दोस्त अपने सामान को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ अविनाश एक कोने में खड़ा होकर हंस रहा होता है अमृता के मैसेजेस देख करके और खुश हो रहा होता है। जहाँ पे बाकी दोस्त फिर अविनाश का लगेज भी लेकर आते हैं और कहते हैं, ये ले तेरा लगेज, गर्लफ्रेंड के मैसेजेस देखने से फुर्सत हो जाए तो थोड़ा अपने दोस्तों पे भी नज़र डाल ले जो तेरा सामान ढो रहे हैं। अरे यार, सामान क्या ढो रहा है, तू बस मेरा सामान लेकर आया, उसमें कौन सा ढोना हो गया। और ऐसा भी क्या तेरी गर्लफ्रेंड ने मैसेज कर दिया कि तू इतना खुश हो रहा है। ज़्यादा खुश नहीं, बस उसने कहा कि वो मुझे मिस कर रही है। हे भगवान, इस बात पे तू इतना खुश हो रहा है। हाँ, क्यों ना खुश हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जैसी कोई हो ही नहीं सकती। वो नॉर्मली मुझे ऐसे मैसेजेस नहीं भेजती है। आज सच में वो मुझे मिस कर रही है, तभी तो इतने मैसेजेस प्यारे प्यारे भेजे हैं उसने। सच में यकीन नहीं होता, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो यार। प्यार में कोई इतना पागल हो सकता है, पता नहीं था, अब पता चल गया ना। पता चल गया। और बेवकूफ़ाना हरकत भी कर रहे हो तुम। इस तरह एयरपोर्ट के बीच में इस तरह से स्माइल कौन करता है मैसेजेस देख देख के। पता है लोग तुम्हें घूर रहे थे, कुछ लोग। अरे यार, घूरने दो, मुझे इससे क्या। उनकी है, अगर मेरी खुशी से प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी ना। और चल, होटल भी जाना है। 1 मिनट पहले मैसेज कर दो। अच्छा, तो तू होटल जाते हुए भी मैसेज कर सकता है कार में बैठकर। नहीं, तू सामान लेकर जा, मैं मैसेज करके आता हूँ। फिर अविनाश अमृता को मैसेज करता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मेरी जान। मैं बहुत सेफली यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे सारे दोस्त ठीक हैं और मैं अब होटल के लिए जा रहा हूँ और मैं टैक्सी में बैठने वाला हूँ। टैक्सी में बैठने के बाद फिर मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। मैंने खाना खाया है और मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा खाना पसंद आया। अच्छे से अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना खाना और रात में बिल्कुल भी ज़्यादा रात तक जगना मत। रात में जल्दी सो जाना और अपनी अच्छी नींद लेना, ठीक है। मैं तुम्हें मिस करूँगा और तुम्हें याद करूँगा। तुम अपना ख्याल रखना मेरी जान, बाय। ये मैसेज करके अविनाश कार में बैठता है, टैक्सी में। जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है तो अविनाश के दोस्त कहते हैं, यार इसके मैसेजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे, कब से ये मैसेजेस कर रहा। अरे तू दोस्तों के साथ एंजॉय करने आया है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही है ऐसा लग रहा है मुझे। फ़ोन छोड़। अविनाश के दोस्त अविनाश से उसका फ़ोन छीन लेते हैं, क्योंकि अविनाश कंटिन्यू मैसेजेस किए जा रहा होता है। जहाँ पे तापस अविनाश को देख कहता है, लगता है ये न्यूली मैरिड कपल है जो शादी हुए अभी अभी पागलों की तरह एक दूसरे के प्यार में पागल हो।
ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं खुश हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी।